राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। राधे राधे, जय माता की। कैसे हैं आप सभी लोग? हम आशा करते सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में। तो सबसे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और अब देर नहीं बची है ज़्यादा, बस थोड़ी सी ही देर है और हरतालिका व्रत प्रारंभ होने वाला है। थोड़ी देर का मतलब है कि 3:30 बजे से 4:30 बजे तक का जो समय होता है वो सरगी खाने का होता है। उसके बाद व्रत शुरू हो जाएगा। और ये जो बात कर रहे हैं हम सुबह के समय की बात कर रहे हैं कि जो प्रातः काल का 3:30 बजे से 4:30 बजे का समय उसमें सरगी खाई जाएगी। उसके बाद व्रत प्रारंभ हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को हरतालिका व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए कि आज हम इस वीडियो में ये बताएंगे कि हरतालिका व्रत की पूजा में हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। तो 7 ऐसी बातें मैं आपको बताऊंगी जो हमें नहीं करनी चाहिए हरतालिका तीज के व्रत में। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि हरतालिका व्रत में पूजा का सही समय क्या है। बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न आता है कि हरतालिका व्रत की जो पूजा है वो हम सुबह करें या हम शाम को करें। तो देखिए, सुबह तो हमको करनी ही होती है क्योंकि किसी भी चीज़ की जो शुरुआत होती है, जो प्रारंभ होता है शुभ समय का, वो प्रातः काल से ही होता है। तो मॉर्निंग की पूजा तो सभी को करनी ही है, नहा धो के स्वच्छ वस्त्र पहन के। और दूसरी बात जो है वो ये है कि प्रदोष काल का जो टाइम होता है वो शिवजी माता पार्वती जी की पूजा का बहुत ही उपयुक्त समय माना जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण समय माना जाता है। तो प्रदोष काल में आपको पूजा अवश्य ही करनी है। और कहीं कहीं 4 पहर की पूजा का भी विधान होता है। 4 पहर की पूजा यानी शाम को करीब 7 बजे, उसके बाद रात को 12 बजे और उसके बाद 2 बजे, 2 बजे के बाद सुबह प्रातः का 4:30 बजे। तो ये 4 पहर की पूजा का विधान होता है। अगर आपके यहाँ ऐसी परंपरा है तो आप इस परंपरा को जरूर निभाएं, है ना। तो अपने घर के रीति रिवाजों को भी हमें ध्यान में रखना है व्रत करते समय। हरतालिका तीज का व्रत जो होता है वो बहुत ही कठिन व्रत माना जाता है क्योंकि 24 घंटे तक इसमें निर्जल व्रत रखा जाता है और साथ ही रात में जागरण करना बहुत ही अनिवार्य होता है। रात्रि जागरण का बहुत अधिक महत्व होता है और हरतालिका तीज के व्रत में रात्रि जागरण करना ही होता है। तो इस प्रकार से व्रत संपन्न होता है। तो देखिए, पहली चीज़ हमने आपको बता दी। जो मन में संदेह होता है कि हम सुबह पूजा करें या शाम को, तो सुबह तो करनी ही है लेकिन शाम की पूजा अवश्य ही करनी है। प्रातः काल आप संकल्प ले लें और प्रदोष काल में शिवजी पार्वती माता की पूजा करके कथा कहें और आरती करें। और जो भी पूजन सामग्री है अर्पण की जाती है भगवान को, ये सब हम आपको पहले ही वीडियो में बता चुके हैं। अब बात करते हैं हम दूसरी पर कि सेकंड जो गलती होती है, हम कभी कभी क्या करते हैं कि बाल धोते हैं और गीले टपकते हुए बालों से ही हम पूजा करने लगते हैं। तो ये बहुत ही गलत होता है। देखिए, पूजा पाठ भगवान से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उनमें बहुत ही स्वच्छता और पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। और बालों से पानी टपकना, खुले बालों में रहना तो वैसे भी हमारे संस्कारों में, हिंदू धर्म में अच्छा नहीं माना जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो पूजा करते हैं, यदि बाल धो के शैम्पू करके, तो बाल जो है हमारे बंधे होने चाहिए। कभी भी खुले बालों में पूजा नहीं करनी चाहिए। पंडित जी भी अक्सर टोकते हैं, लेकिन ये आधुनिक समय है, लोग कहीं कहीं इन सब बातों को नहीं मानते हैं और लेकिन मानना चाहिए। तो हरतालिका तीज का व्रत आप कर रहे हैं तो आप किसी भी तरह के हेयर स्टाइल बना सकते हैं, लेकिन बालों को खुला ना रखें और ना ही बालों में पानी टपकना चाहिए। बालों को अच्छे से सुखा के उनको कंघा करके आप बांध लीजिए और पूरा 16 श्रृंगार कर लीजिए, चाहे वो मॉर्निंग की पूजा हो और चाहे वो प्रातः काल की पूजा हो। 16 श्रृंगार करके ही इस पूजा को करना है। तीसरी चीज़, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि व्रत वाले दिन ही पार्लर जाते हैं, हेयर कट कराते हैं या फिर आईब्रोज कराते हैं या फिर वैक्सिंग कराते हैं। तो इस तरह की कोई भी चीज़ हमें व्रत वाले दिन नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये अशुभता का संदेश देती है। इस तरीके की अशुभ चीज़ें जो होती हैं कि हमें अपने शरीर का जो एक भी रुआं होता है ना, वो उखड़वाया नहीं जाता है किसी भी व्रत त्योहार में। तो हरतालिका तीज के दिन जब हम व्रत रखेंगे तो हमें पार्लर नहीं जाना है, ना ही हेयर कट करवाना है,
ना ही आईब्रोज करानी है। आप मेकअप करवा सकते हैं अगर आपको कराना है, लेकिन इस तरह की चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं चौथी बात। चौथी कौन सी बात है जिसका हमें ध्यान रखना है कि आपको कलश स्थापना करनी है या नहीं। देखिए, अगर आपके यहाँ रिवाज है तो आप कलश स्थापना कर सकते हैं, और यदि नहीं है आपके यहाँ इस बात का रिवाज तो आप अपने घर में बड़ों से पूछ लें। अगर मन में कोई डाउट आता है तो ना करें, वरना कलश स्थापना में कोई बुराई नहीं होती है। यदि आपके घर में इस तरह का रिवाज नहीं है, आपके घर में बड़े लोग मना करते हैं, तो आप ना करें, नहीं तो आप कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात होती है। कलश स्थापना करके प्रदोष काल में पूजा करें, और कोरी साड़ी भी आप शाम के समय ही पहने। सुबह भी पहनना है अगर आपको तो पहन सकते। कोरी मतलब एकदम न्यू साड़ी जो है आप खरीद के लाए हो स्पेशली इस त्यौहार के लिए, तो वो शाम को प्रदोष काल में जो आप पूजा करोगे, कथा करोगे, आरती करोगे, उस टाइम पर आप वो साड़ी पहन के 16 श्रृंगार करके अच्छे से तैयार होके तब पूजा कीजिए। अब हम बात करते हैं पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट हमारा क्या है कि पहले हम अपने घर में पूजा करें या हम बाहर जाकर पूजा करें। होता है कहीं कहीं सारे मतलब खानदान के लोग होते हैं, पास पड़ोस के लोग होते हैं, सब लोग मिलकर कथा करते हैं और साथ में मिलकर पूजा करने में बहुत आनंद आता है। किंतु क्योंकि हमारा घर क्या है, घर घर होता है, घर एक मंदिर होता है, तो हमें अपने घर में पहले पूजा करनी चाहिए। घर में पूजा करने के बाद ही आप घर के बाहर जाइए, चाहे आपको मंदिर जाना हो और चाहे आपको कहीं किसी के घर में अनुष्ठान हो रहा हो हरतालिका व्रत की पूजा का, आपको वहाँ जाना हो, किंतु अपने घर में दीप प्रज्वलित करें और भगवान की पूजा करें, कथा करें, आरती अवश्य उतारें। अब हम बात करते हैं अपने छठे पॉइंट की कि देखिए आजकल क्या होता है, हम लोग ध्यान नहीं देते। कभी कभी क्या होता है ना, हम मंदिर जाते हैं तो चुन्नी नहीं लेकर जाते हैं, खाली सिर हम पूजा कर लेते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि खाली सिर हमें पूजा नहीं करनी है, हमें सिर पर चुन्नी डालकर ही पूजा करनी है। आपकी शादी की कोई चुन्नी हो या फिर आपने कोई खरीदी हो, चुनरी जो आती है जिसको चुनरी बोलते हैं ना कि चुनरी है ये शादी की, वो चुनरी आपको अवश्य ही ओढ़नी है, चाहे आप लहंगा पहने और चाहे आप साड़ी पहने। इस बात का ध्यान रखिए। और पैरों में महावर या फिर आलता अवश्य लगाएं। भले ही आपने मेहंदी लगाई हो, लेकिन आलता और महावर का अपना एक अलग ही स्थान होता है। अब बात करते हैं हम छठे पॉइंट की। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि घर में जब हम पूजा कर लेंगे शाम के समय प्रदोष काल में, उसके बाद क्या होता है, अक्सर हम देखते हैं क्योंकि मंदिर में ना अंधेरा कर दिया जाता है, पूरे घर की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, मंदिर की भी लाइट ऑफ हो जाती हैं। तो आपको हरतालिका तीज व्रत में ये नहीं करना है। वैसे तो रोज़ कोई ना कोई 0 वाट का ही बल्ब आप जलाइए मंदिर में, अंधेरा नहीं करना चाहिए, लेकिन व्रत के दिन इस बात पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है कि हमारे मंदिर में अंधेरा नहीं होना चाहिए। आप चाहे इसके लिए एक अखंड दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर आप एक लाइट तो अवश्य ही जलाकर रखिए, वरना दीप प्रज्वलित करेंगे तो उसका बहुत अधिक फल मिलता है और बहुत ही अच्छा रहता है। तो इस प्रकार से आपको अपने मंदिर में अंधेरा नहीं करना है, पूरे घर में अंधेरा करके नहीं रहना है। अब मैं अपने लास्ट पॉइंट पर आती हूँ कि इस हरतालिका तीज के व्रत में काले, नीले, ग्रे, इस तरीके के कपड़ों का, सफ़ेद, इस तरह के रंगों का चुनाव ना करें। प्रयत्न करें कि लाल रंग की साड़ी, लहंगा, सूट जो भी पहनना है आप लाल रंग का ही पहने। नहीं है तो मैरून, गुलाबी, ऑरेंज, इस तरह के कलर भी पहन सकते हैं, किंतु नीला, काला, ग्रे, सफ़ेद इस तरह के रंगों का चयन ना करें। और जब भी हम कथा सुने या पूजा करें, खाली ज़मीन पर ना बैठें, ज़मीन पर आसन बिछाकर ही बैठें। और कथा सुननी है तब भी आसन बिछाकर बैठें। चटाई ले लें, कोई पुराना कपड़ा धुला हुआ होना चाहिए, धुला हुआ कपड़ा ले लें, उस पर बैठकर कथा सुने। पूजा आपको देखनी है दूर से या आपको स्वयं करनी है तो आसन का प्रयोग करें। तो ये कुछ बातें थी जो हमें आपको बतानी थी कि इस प्रकार की छोटी छोटी बातों से बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं। तो इस हरतालिका तीज के विशेष पर्व के दिन इस प्रकार की गलतियां हमें नहीं करनी है, इन सारी बातों का हमें ध्यान रखना है। हम आशा करते हैं हमारी ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। और हम तो कहते हैं माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा आप पर और हम सब पर सदा ही बनी रहे। आप सभी को एक बार फिर से हरतालिका तीज के इतने बड़े त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप लोग खुश रहें, सौभाग्यशाली रहें, सदा सुहागन रहें, भगवान की कृपा, माता का आशीर्वाद सदा ही बना रहे। मिलेंगे ऐसे ही आपके साथ एक नई उपयोगी वीडियो में। राधे राधे, जय माता की, हर हर महादेव।